नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ जनसभा से लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे और उनका 11 अक्टूबर से पिथौरागढ़ का 2 दिवसीय दौरा हो सकता है। इसके बाद अक्टूबर महीने के दूसरे पखवाड़े में वो बद्री केदार धाम के दर्शन के लिए आ सकते हैं। वहीं पीएम के दौरे को लेकर भाजपा ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो पीएम मोदी उत्तराखंड का रुख कर सकते हैं, जिसको लेकर भाजपा ने तैयारियों को तेज कर दिया है। उधर बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में भी दर्शन पूजन करने के लिए पीएम मोदी आ सकते हैं और पीएम चुनाव के लिए बनाएंगे माहौल। तो पिथौरागढ़ आ सकते हैं पीएम मोदी और पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं और 11 अक्टूबर से पिथौरागढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रह सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। तो नवीन, पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा हो सकता है, जिनके दौरे के मद्देनजर तमाम तैयारियां तेज कर दी गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मनीषा, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं। इसको लेकर तमाम सारी जो तैयारियां है उसे पूरा करने का काम किया गया है। हालांकि अभी जो वहां से जो उनका प्रोटोकॉल है और तमाम चीजें अभी नहीं आई हैं, लेकिन बीजेपी द्वारा जो तैयारियों का दौर है वो लगातार जारी है। तमाम सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का काम किया जा रहा है। साथ ही जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनको भी तमाम सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं किस तरीके से किया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जगहों पर जा सकते हैं और तमाम सारी इसको लेकर व्यवस्थाएं भी की जा रही है। अभी लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो पीएमओ से कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल नवीन, अगर पीएम मोदी उत्तराखंड का रुख करते हैं तो कितना ज्यादा खास होने वाला है उनका ये दौरा और क्यों खास होने वाला है? जी मनीषा, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। जब वह आते हैं तो कहीं ना कहीं वह केदारनाथ धाम भी जाते हैं और तमाम जगहों का भ्रमण भी करते हैं। तो इसको लेकर विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड आ रहे हैं और उनके आने से सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड को कोई बड़ी सौगात भी मिलने की संभावना जताई जा रही है। तमाम सारी जो ऑल वेदर रोड हैं उनको पूरा करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जो केदारनाथ धाम में जो काम चल रहे हैं उसका भी वह जायजा ले सकते हैं। ऐसी तमाम सारी जो चीजें हैं या निकल कर सामने आ रही हैं कि इन तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। हालांकि अभी पीएमओ की तरफ से जो प्रोटोकॉल है उसे नहीं जारी किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पदाधिकारी हैं बीजेपी की तरफ से तमाम सारी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है कि दौरे को किस तरीके से सफल बनाया जाए और व्यवस्थाओं को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। और इसके साथ ही जो पदाधिकारी हैं वह भी अपने कार्यों में लगे हुए हैं। तमाम सारे पदाधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो दौरा है वो भव्य हो। ठीक है नवीन, तो बने रहिए आप हमारे साथ। और उत्तराखंड में पीएम मोदी का दौरा रहने वाला है, जिससे तमाम जानकारी को साझा किया हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला ने। और उनके दौरे के मद्देनजर बीजेपी ने तमाम तैयारियों को तेज कर दिया है। वहीं आज भारत रत्न स्वर्गीय पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती है और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनको याद किया। सीएम ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भारत रत्न स्वर्गीय पंत एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, समाज सेवी और कुशल प्रशासक थे। वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा कि पंडित पंत ने देश को नई दिशा देने का हमेशा काम किया। उनका संघर्षशील नेतृत्व देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। तो भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की आज जयंती है। वहीं सीएम धामी ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित करते उन्हें याद किया और आज है बल्लभ पंत जी की जयंती। देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेश की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए हवन किया और उन्होंने कहा कि ये हवन प्रदेशवासियों की खुशहाली, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए किया गया है। राज्यपाल ने हवन संपन्न कराने वाले देव संस्कृति विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर चिन्मय पांड्या का धन्यवाद भी किया।
तो प्रदेश राज्यपाल ने हवन पूजन किया और प्रदेश की समृद्धि के लिए यह हवन किया गया था। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी इस दौरान मौजूद रहे और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के वीसी का धन्यवाद भी उनके द्वारा किया गया। तो प्रदेश की समृद्धि की प्रार्थनाएं की गई और प्रदेश की समृद्धि के लिए यह हवन पूजन किया गया था। उधर विधानसभा सत्र के दौरान विशेषाधिकार हनन का मुद्दा उठाया गया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अफसरों को कड़े निर्देश जारी किए थे। वहीं एक बार फिर इस मामले में अफसरों को सीएम धामी और मुख्य सचिव एसएस संधू की ओर से निर्देश जारी किए जा सकते हैं। और बताना चाहेंगे कि इससे पहले स्पीकर ने मामले में अफसरों को ट्रेनिंग देने वाले लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी सहित अन्य संस्थानों को पत्र लिखने की बात कही थी, ताकि वो अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में माननीयों के प्रोटोकॉल को शामिल करें। उधर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विभागीय अधिकारियों के साथ गन्ना और चीनी उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक ली और बैठक के दौरान पशुपालन मंत्री ने बताया कि किसानों की बेहतरी के लिए विभाग की ओर से समय समय पर समीक्षा बैठक की जाएगी। और साथ ही उन्होंने बताया कि नवंबर-दिसंबर से शुरू हो रहे पेराई सत्र में चीनी मिलों की स्थिति की समीक्षा की गई है, जिसमें राज्य के चीनी मिलों के सुधारीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी अधिकारियों से विस्तृत चर्चा हुई। जो विभाग है वो लगातार किसानों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए हम बार बार ये समीक्षा करते हैं, ताकि जो हमारा पेराई सत्र शुरू होने वाला है नवंबर-दिसंबर से, उसमें जो हमारी चीनी मिल्स है उसमें कितनी स्थिति सुधरी है, क्या क्या काम हो रहे हैं, कैसे उसको आगे और उसको सुधारीकरण करना है। उसके लिए मेरी तीसरी समीक्षा बैठक है इस साल की पेराई सत्र शुरू होने से पहले। कोशिश है हमारी कि जो चीनी मिलों में ब्रेकडाउन होते हैं, जो चीनी मिलों में रिकवरी कम होती है, जो चीनी मिलों में प्रॉब्लम आती है, किसानों को क्या बेनिफिट दे सकते हैं इस पेराई सत्र में। करेंगे अगली खबर का। देहरादून में पंचायती राज मंत्री समेत अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने गौशाला शरणालय की स्थापना को लेकर बैठक की और बैठक के दौरान राज्य के निराश्रित पशुओं के लिए आश्रय स्थान बनवाने को लेकर चर्चा हुई। वहीं कैबिनेट सतपाल महाराज ने बताया कि बैठक के दौरान गोवंशों के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव भी प्राप्त हुए हैं और इन सुझावों पर अमल करना हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और हमारी संस्कृति में गौ, गंगा, गणेश और गायत्री का महत्वपूर्ण स्थान है। गौ वंश की रक्षा करने के लिए और जो आवारा गौएं जो हैं सड़कों पे घूमती रहती हैं उनकी रक्षा के लिए आज ये बैठक आहूत की गई और इसमें बैठक में बड़े महत्वपूर्ण सुझाव हमें प्रेमचंद अग्रवाल जी से और सौरभ बहुगुणा जी से प्राप्त हुए हैं। और इसके अंदर निश्चित रूप में जो गौएं हैं जो सड़कों पर नेशनल हाईवेज में घूमती रहती हैं उनको जो है जो गौशाला जहाँ पर विधिवत बनी है वहाँ पर रखा जाएगा और जहाँ नहीं बनी है वहाँ बनाने का प्रयास किया जाएगा। हमारे विभिन्न स्थानों पे आप देखते हैं कि निराश्रित पशु बहुत घूमते हैं, जिसके लिए हमारी सरकार ने और पिछले दिन हमारे माननीय मंत्रिमंडल से एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम लोग तमाम क्षेत्रों से जितने भी गौवंश हैं उनको एक गौशाला का रूप देके और सभी को वहाँ पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो आज उसके लिए एक बैठक हुई है। बहुत अच्छे ढंग से यहाँ बैठक में हमारे पशुपालन विभाग, शहरी विकास विभाग और महाराज जी का अपना जो ग्राम्य विकास विभाग है सभी लोग इसमें बैठे थे। जो हमारी निराश्रित गौवंश है जो लगभग 17,500 निराश्रित गौवंश सड़कों पर है, जिसकी वजह से किसानों को भी हानि हो रही है, हमारे गौवंश को भी हानि हो रही है और हमारे उत्तराखंड का जो एक गौ सेवा हमारी जो सोच है उसको लेके कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। उसको लेके हमने एक हाई पावर्ड आज कमेटी बैठी है। ये पहली बार हुआ है उत्तराखंड में कि 3 मंत्रीगण एक निराश्रित गौवंशों को गौशाला देने के लिए एक साथ बैठे हैं, सारे विभाग एक साथ बैठे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड में निवेश लाने की सरकार पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है और उद्योगों के विस्तारीकरण से निवेश की तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है। 15,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने की तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है और नए निवेश के लिए प्रोत्साहित सरकार करेगी। निवेश लाने की सरकार तैयारी कर रही है, जैसा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी यहां पर प्रस्तावित है। ऐसे में उद्योगों के विस्तारीकरण से निवेश लाने की तैयारी सरकार की और 15,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने की तैयारी में धामी सरकार जुटी हुई है। वही निवेश लाने की सरकार कर रही है तैयारी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
उद्योगों के विस्तारीकरण से निवेश की तैयारी चल रही है और लगभग 15,000 करोड़ रुपए के निवेश लाने की तैयारी। उत्तराखंड में चमोली जिले की विश्व प्रसिद्ध नंदा लोकजात यात्रा का आगाज हो चुका है और बताना चाहेंगे कि नंदा देवी राजजात यात्रा सिद्धपीठ करूर से शुरू हो चुकी है। नंदा देवी की डोलियों को हिमालय की ओर विदा करते वक्त ग्रामीण श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ती हुई नजर आई। तो तस्वीरें देखिए कि भक्त किस तरह से भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और यात्रा को सिद्धपीठ करूर से किया गया था शुरू और नंदा देवी राजजात यात्रा है। प्रसिद्ध नंदा लोकजात यात्रा का आगाज हो चुका है। श्रद्धालु काफी ज्यादा उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर और तस्वीरें देखिए कि किस तरह से भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं श्रद्धालु और यात्रा में पूरी तरह से भक्ति भाव से जुड़े हुए हैं ये श्रद्धालु। तो नंदा देवी की राजजात यात्रा का आगाज हो चुका है। चमोली में यात्रा को सिद्धपीठ करूर से किया गया शुरू और प्रसिद्ध नंदा लोकजात यात्रा का आगाज हो चुका है। ये यात्रा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है प्रदेशवासियों के लिए, जिसका आगाज हो चुका है और तस्वीरों में देखिए कि श्रद्धालु कितना ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो भक्ति और आस्था का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है इस यात्रा में, जिसका आगाज हो चुका है और श्रद्धालु इस यात्रा को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। उधर उत्तराखंड में बरसात थमने के साथ ही केदारनाथ धाम की यात्रा भी दिनों दिन बढ़ने लगी है और ठंड के बीच केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का पहुंचना जारी है। बीते 5 दिनों से धाम जाने और दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा भी देखने को मिला है और सितंबर महीने के पहले सप्ताह में जहां 27,000 से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच चुके हैं, तो वहीं कपाट खुलने के बाद से अभी तक 12,51,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और भी अधिक बढ़ने की उम्मीद है। तो केदारनाथ में दर्शनार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और किस तारीख से अभी तक कितने दर्शनार्थियों की संख्या में इजाफा हुआ है वो भी GFX के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। 4 सितंबर को 3990, 5 सितंबर को 3822, 6 सितंबर को 4098 यात्रियों ने श्रद्धालुओं ने दर्शन किया और 7 सितंबर को यह संख्या 4835 पहुंची और 8 सितंबर को 6039। तो दर्शनार्थियों की संख्या है ये और इसे तिथि के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि 1 सितंबर से लेके 8 सितंबर के बीच में कितने दर्शनार्थियों ने अभी तक बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं।